हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। क्लास 9 का जो चैप्टर है मैथ का 15 लेसन का नाम है प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले ये सवाल दिया है कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष हेड आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या परिणाम आएंगे संख्या को जब हम सवाल करेंगे तो पहले है अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे आ जाएगा इसी के बटे में कुल परिणामों की संख्या। इसका यही लिख देना, ठीक है आप। तो इस प्रकार से इसका एक फॉर्मूला हो गया। तो हम इसी फॉर्मूले के द्वारा इसी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला वाला सवाल क्या दिया था। सवाल में कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष हेड आने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्के को हम उछालते हैं ऊपर की साइड तो क्या आता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं ना पहला सवाल। तो एक सिक्के में कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 2। कुल परिणामों की संख्या 2। अब कैसे, या कि सिक्का का जो पट है या चित्त कह सकते हो कि सिक्का जो है इस प्रकार से रहता है। ये जो है फ्रंट है और इसकी बैक साइड में बिल्कुल ऐसे ही फ्रंट आ जाता है। तो एक फ्रंट ये हो जाएगा इसका पूरा भाग और एक इसका बैक साइड का हो जाएगा सेम पूरा गोलाकार। और जो इसकी जो बीच का जो साइज रहेगा इस प्रकार से ये सिक्के का रहेगा ना, ये हो जाएगा शीर्ष वाला भी। यानी हेड और टेल को हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। अब क्या है कि हमें निकालना है। अब हमने क्या लिख लिया, कुल परिणामों की संख्या। अब हम लिख लेते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो दो में से कुछ तो आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम लिख लेंगे या टेल, आप कुछ भी लिख सकते हो, हेड लिख लो या टेल। तो मैं हेड लिख लेता हूँ। आने के अनुकूल परिणाम, आपको यही लिख देना है यहाँ पर आगे करके। तो कितना आया, 1। यहाँ पर हमें कुल परिणामों की संख्या चित्त और पट दोनों को मिलाकर लिख दिया। और जब सिक्के को उछाला तो हमें एक परिणाम मिला, या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो हमने 1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, तब हेड आने की प्रायिकता। तो देखो, इसका वही फॉर्मूला हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था कि पहले हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या और नीचे हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए, कुल परिणामों की संख्या में कितनी निकल आई थी, 2। और देखिए, पहले ऊपर था फॉर्मूला ऐसा था कि अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे लगा था कुल परिणामों की संख्या। ये थोड़ा सा मैंने रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो देखिए, आपको पहले हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, ये हमने निकाल लिया है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आया समझ में। देखिए, फिर से देखिए, एक और बता देता हूँ मैं आपको कि इस एक सिक्के को उछाला तो सिक्के का एक फ्रंट साइज है, उसको हेड, दूसरी साइड है टेल। तो उन दोनों को जोड़ दिया तो हो गए 2, हेड और टेल। और अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो एक आएगा, या हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो उसको हमने लिख लिया अनुकूल परिणाम 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किया है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा ये है, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक फेस पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ मिल गया एक पासे में कुल परिणाम। आप लोगों ने लूडो खेला होगा तो उसमें कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं होती है। कुल परिणामों की संख्या है 6। ये लूडो में आपने देखा होगा, 6 तक, उसमें 6 से आगे नहीं होती है। अब अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल में तो देखिए 2 भी आ सकता है। नहीं, और देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि
पासे को फेंक जाने उसकी ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम यानी जैसे कि मैं बोलूँ 2 4 6, यही सम आने की प्रायिकता, या फिर 2 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 6 आएगा। ठीक है, तो हमें 3 संख्या मिल रही हैं। सम संख्या इसमें कितनी मिल रही है हमें? 3। तो हम लिख लेंगे तब सम अंक आने के अनुकूल परिणाम। ये हमारा होगा अनुकूल परिणाम। तो हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा कि सबसे पहले आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले हमारी सम संख्याओं की आने की प्रायिकता कितनी है? 2 4 6। 6 तक तो रहते हैं ना लूडो, उसमें लूडो के उसमें गोटा जो रहता है उसमें 6 अंक रहते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इन्हें जोड़ लीजिए आप, ये 3 है ना, इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो ये तो हमें मालूम नहीं है, तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं। देखिए तो कितनी संख्या हो रही है? 1 2 3, ये 3 है सम। अगर विषम होता तो हम विषम लिखते, लेकिन क्वेश्चन में जो कह रहा है हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, तो उसी हिसाब से आंसर भी। तो ये 3 संख्या हो रही है हमारी सम संख्या, तो हमने लिख लिया। अब हमने फॉर्मूले के द्वारा अब ये संख्या भी लिख लेते हैं, 3/6 अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे है कुल परिणामों की संख्या। तो अब 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आ गया हमारा आंसर दूसरा वाला। काफ़ी सिंपल है, अच्छी एक्सरसाइज है ये। देखिए अब तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। ये लिखा है तीसरा, एक पासे को उछालने पर उसके ऊपरी भाग पर विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है? तो इसमें हम फॉर्मूला लगाकर इसे भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा था सम संख्या आने की प्रायिकता, इसमें लिखा है विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसे तो और हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए कैसे, एक पासे को उछालने की संख्या, पासा यानी लूडो की जो गोटा रहता है उसमें 6 अंक, 6 अंक से ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो चलिए इसे भी सॉल्व करेंगे। एक पासे कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 6। ये हमने लिख लिया। उस दूसरे वाले सवाल में हमने सम संख्याओं का निकाला था, तो इसमें हम निकालेंगे विषम संख्याओं का। तो हो जाएगा जब पासे की अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। देखिए कैसे 3 है। देखिए 3 कैसे, जैसे कि हमने उसमें सम में जाना था 2 4 6, ये हो गई सम, और इसमें हो जाएगा 5 3 और हो जाएगा एक बचा इसमें 1, तो 1 2 3, ये हो गई विषम संख्याओं का। ये तो हमने दूसरे वाले में किया था, ये इस वाला इस प्रकार। यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिख लीजिए सीधा सीधा कि पासे के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने लिख लिया है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, पहले हमने फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आ जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3, ये हमने निकाल ली है विषम संख्या, और उसमें निकाली तुमने सम संख्या 3 है, और कुल परिणामों की संख्या 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने दूसरा बताया मैंने आपको। तो ये हो गया हमारा तीसरा वाला भी सवाल। चौथा सवाल मैं पढ़ता हूँ। देखिए ये लिखा है, एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर 3 से बड़े अंक आने की क्या प्रायिकता है? ये चौथा सवाल में कह रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक पासे में कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, 6 ही होती है, 6 से ज़्यादा नहीं होती। आपने लूडो ने देखा होगा, तो लूडो का वो गोटा रहता है ना, आप लोग टच करके या मोबाइल में खेलते हो या वैसे, तो उसमें 6 ही होती है, 6 से ज़्यादा अंक नहीं होते हैं। तो उसमें क्या है? कुल परिणामों की संख्या, ये हमने लिख ली है। ये चौथा वाला कर रहे हैं ना सब। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पासे को फेंकने की ऊपरी फलक पर 3 से बड़े अंक आने की क्या प्रायिकता है? 3 से बड़े, 3 से बड़ा क्या है उसमें? इसमें जो देखो पासे में होते हैं 6 अंक, 6 अंक से ज़्यादा नहीं होते हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो 3 से 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। ठीक है, ये अंक आ सकते हैं। 3 से बड़े अंक आपके कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं।
तो फिर से लिखेंगे तब करके, तब अनुकूल परिणाम अपने कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 2 3। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3, और कुल परिणाम की संख्या 6। तो नीचे करके लग रही है यहाँ पर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, दो पासों की एक साथ उछाला जाता है, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला क्या लिखा है, ऊपर आने व अंकों का गुणनफल 6 है। दूसरा क्या है, ऊपर आने वाले अंकों का योग 11 तथा पहले पासे पर ऊपर 5 आए। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। एक पासे में कुल परिणाम, ये लिख लेते हैं। सिक्स होती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर, फेंकने पर या उछालने पर। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे तब कुल परिणामों की संख्या, अब आप कहोगे कि यहाँ पर डबल डबल लग गया है। यहाँ पर मैंने आपको रिवीजन के लिए लिखा हुआ है ऐसे कि एक पासे में कुल परिणामों की संख्या होती है 6 से ज़्यादा नहीं होती है। और नीचे देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ नीचे, अब इसमें हम सवाल का जो सवाल में कह रहा है उसके द्वारा हम सॉल्व कर रहे हैं। ये तब कुल परिणामों की संख्या, तो सवाल में कह रहा है दो पासों की संख्या, तो एक पासे में होते हैं 6, तो दो पासे में हो गए 6, एक पासे में होते हैं 6 और एक और दो पासों की कह रहा है, तो दोनों में हो गए 6 6। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे कुल परिणाम की संख्या। अब हमें अनुकूल परिणाम निकालने हैं, तो कैसे निकालने हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो अब देखिए, साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि अगर हम अनुकूल परिणाम निकालते हैं तो उनका गुणनफल करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसी प्रकार से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जब पासे को उछाला जाता है तब अक्षर आने पर अंकों का गुणनफल। हमें ऐसे संख्या को देखना है कि गुणन करने पर 6 आना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अनुकूल परिणाम भी निकालना है। तो सबसे पहला दो पासे को लेकर चलेंगे, तो पहले पासे का आया 1, समझते चलना। कुल परिणाम होते हैं एक पासे में 6, तो 6 से ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं। जैसे कि पहला आया 1, दूसरे का आया 6, यहाँ पर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट। अब देखिए 6 एकम 6, तो इसका परिणाम आ गया 6, तो ये इसका गुणनफल आया 6। ठीक है, और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आप लोग हम जो है अपन लोग संख्या जो मान सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों पासों की संख्या लिखेंगे, उनका परिणाम गुणनखंड करने पर 6 आना चाहिए। दोनों पासे का अंकों की जो अक्षर आएंगे उनका गुणनखंड 6 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए अब दूसरी में निकालता हूँ, जैसे कि दूसरा आया 2 दशमलव करके 3, तो पहले पासे का 2 आया, दूसरे पासे का 3 आया। ठीक है, तो 2 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई किया तो भी आ गया 6, समझ रहे हो। तो अब जैसे तीसरा निकालते हैं हम, पहले पासे का आया 3 और दूसरे पासे का आया 2। यहाँ पर हमने पहले पासे का 2 लिया था, यहाँ पर हमने पहले पासे का 3 ले लिया है, तो दूसरे पासे का हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा दूसरे पासे का 3। अब चलिए एक और निकाल लेते हैं। 6 ही तक निकालें, 6 से ज़्यादा नहीं निकाल हैं, 6 ही रहते हैं ना, क्योंकि पासे में संख्या। अब देखिए चौथा हो जाएगा कि पहले पासा हो जाएगा 6, फर्स्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 6 पहले पासे का आया 6 और दूसरे पासे का आया 1,
तो ये हमारे निकल के आ गए 1 2 3 4, 4 निकल के आ गए हमारे। तो ये हो गए हमारे अनुकूल परिणाम, 4 अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम हमारे निकल के आए हैं ऊपर 6 स्क्वायर। अनुकूल परिणाम आ गए हमारे 4, और ये हमारा हो गया कुल परिणाम। दोनों पासों का हमने संख्या जोड़ ली है कुल तो हो गए 6 स्क्वायर। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि पहले आ जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या 4, हमने ये निकाल ली है, और नीचे आ जाती है कुल परिणामों की संख्या, यह हो गया 6 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बराबर करके आ गया 1/9। 4 एकम 4, एक बार कट गया, 4 एकम 4 तो नहीं आ जाती है 16, 4 9 में 36। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा 5 वाला सवाल सॉल्व। 6 वाला सवाल है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर शीर्ष हेड या दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है, अब जैसे हमने पासे को सॉल्व किया था, 2 पासे को उछाला जाता है तो पासे में संख्या होती है 6 और सिक्के में होती है 2। एक चित्त होता है, एक पट होता है, हेड और टेल। तो दो में से एक आध तो आई गई ना, तो हो जाएगा अनुकूल परिणाम। देखिए अब सवाल करते हैं, आएगा समझ में आपको लोगों को। तो जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है, सिक्के में कुल परिणाम होते हैं 2, एक सिक्के में होते हैं। अब इसमें क्या है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे हम, हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर बराबर करके लिख देंगे हम 4। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे हमने पासे वाला सॉल्व किया था उसी तरह का। अब अनुकूल परिणाम कैसे निकलाएंगे, अगर हम सिक्के को हम फेंकते हैं, 2 सिक्कों को अगर हम 2 सिक्कों को हम फेंकते हैं, एक सिक्के को फेंका या तो चिताया या पटाया, जैसे कि इसमें आया पट, पहले में आया हेड। ठीक है, अगर हम दूसरे सिक्के को फेंका, उसमें भी आया हेड, तो इन दोनों को योग हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दोनों शीर्ष या दोनों पर कुछ आते हैं तब आएगा 2। पहले सिक्के का आएगा पट, 1 हो जाएगा। तो सिक्के में कुल परिणाम होते हैं 2, ये चित्त होता है, एक पट होता है। तो चित्त आया तो उसको हो गया 1, और एक और सिक्के का आया तो उसका भी हो गया 1। तो दोनों का मिला दिया, दोनों का योग, दोनों सिक्कों का योग हो गया 1 1, तो हो गया ये 2। बस अब इसे काट दो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम निकल आया हमारा 2, कुल परिणाम निकल आया 4। 2 से इसको काट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये इसका आंसर आ गया है। बढ़िया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई है, इसके जो आगे के सवाल हैं मैं और आगे की वीडियो में डालूंगा। आप लोगों को कमेंट करना होगा कि भाई आप आगे की वीडियो लेकर आएँ, तभी मेरे को इससे आप लोग कमेंट करोगे तो इससे मेरे को ये रहेगा कि आप लोग इस एक्सरसाइज से इंटरेस्टेड हो, तभी मैं आगे की वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।